प्राकट्य स्थल है। यहां से बरसाने कितने लोग गए हो, जरा हाथ उठा के दिखाओ। जो वृंदावन बरसाना गया है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, श्री राधे। वृंदावन से बरसाना पास में ही है। बरसाने में राधा रानी का प्रागट्य स्थल। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। देखो, सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। बरसाने में राधा रानी का प्रागट्य स्थल, एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी को 3 बेटे। जब बेटे बड़े हुए तो सेठ जी ने बढ़िया बेटों की शादी भी कर दिया। घर में 3 बहू भी आ गई। सेठ जी के यहां धन वैभवता की कोई कमी नहीं थी। एक दुकान भी बहुत बढ़िया सेठ जी की चलती थी। संपन्नता घर में भरपूर थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके बाद भी सेठ जी का मन बड़ा दुखी रहता था। सेठ जी बड़े अशांत रहा करते थे। एक दिन वृंदावन में आए तो वृंदावन में एक संत के चरण शरण में प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ के रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, आप क्यों रो रहे हैं और आपके रोने का क्या कारण है? अरे आप तो बरसाने में बसते हैं। सेठ जी, जो रस बरस रहे बरसाने, सो रस तीनों लोक में नाही। जो बरसाने में रस है वो तो तीनों लोक में नहीं है, तो फिर आप क्यों दुखी हैं? आपके दुख का कारण क्या है, आप बताइए। सेठ जी ने कहा कि गुरुदेव, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन गुरुदेव, भगवान ने एक कमी मेरे जीवन में कर दी। क्या कमी कर दिया भगवान ने? गुरुदेव, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया है। मुझे 3 बेटे तो दिया, घर में बहू भी आ गई, लेकिन विधाता ने हमको बिटिया नहीं दिया। इसलिए गुरुदेव मैं बड़ा दुखी रहता हूं। अच्छा है, आपको बेटी भगवान ने नहीं दिया। अरे सेठ जी, आप बरसाने में रहते हो। अब मेरी एक बात मानो, आप बरसाने की जो पुत्री हैं, जो श्री राधिका जी हैं, राधा रानी हैं, आप उन्हीं को अपनी बेटी बना लीजिए। अरे महाराज, यह तो बात मेरे समझ में आई नहीं थी कि राधा जी को बेटी बना लें। बोले हाँ, राधा जी को बेटी बनाओ आप। एक सुंदर सी प्रतिमा, संत जी ने राधा रानी की प्रतिमा उठाकर सेठ जी के हाथ में दिया और कहा, अरे सेठ जी, आज से आपकी पुत्री श्री राधिका जी ही है। और सेठ सुनो, सुनहु सेठ तुमको मिलो, बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता, काहे रहत उदास, काहे रहत उदास, काहे रहत उदास। अरे सेठ जी, आप बरसाने में निवास करते हो, आपकी बेटी श्री राधिका जी हैं, आप चिंता ना करो, निश्चिंत रहो। अच्छा भैया, सेठ जी अब राधा जी को घर लेकर के आए और स्थापित कर दिया। राधा जी के चरणों में प्रणाम किया। जब सेठ जी प्रातःकालीन उठते थे तो राधिका जी के चरणों में प्रणाम किया और राधे 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 बोलते हुए सेठ जी अपने घर से दुकान जाया करते थे। और दुकान में भी कोई मिले, सेठ जी क्या हाल चाल है, तो बस राधे राधे। वहां से भी लौट करके घर आते थे तो निरंतर राधे 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 बोलते रहते थे। एक दिन पड़ोसी ने सेठ जी से पूछा, अरे सेठ जी, और तो सब ठीक है, कोई समस्या तो आपको नहीं है? तो सेठ जी ने जवाब दिया, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी
भवन में रहती, ना कोई मजबूरी। श्री कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। सेठ जी ने जवाब दिया कि मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ कि जो मेरी बेटी हैं वो तो श्री राधिका जी हैं। हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रह गई है भैया। अब धीरे 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 जीवन सेठ जी का बीतने लगा। सेठ जी ने राधा जी को अपनी पुत्री पूर्णतया मान लिया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन गांव में मनिहारिन आई चूड़ी पहनाने के लिए। यहाँ क्या बोलते, मनिहारिन बोलते हैं ना, कि जो भी बोलते होंगे, हर जगह की अलग अलग भाषा है ना। मनिहारिन बोलते हैं ना चूड़ी पहनाने वाली को, हमारे यहाँ तो मनिहारिन ही बोलते हैं। तो मनिहारिन आई चूड़ी पहनाने के लिए। तो तीनों बहू ऊपर थी, नीचे से आवाज लगाई, अरे बहू चूड़ी पहनना है, बहू चूड़ी पहनना है। तो ऊपर से इशारा देती है, हाँ हाँ रुकी रहो ना, आती हूँ चूड़ी पहनने के लिए। तो बड़ी बहू आई घूंघट ढक करके, चूड़ी पहनी, हाथ आगे बढ़ाकर पहन करके चली गई ऊपर। मझली बहू आई, मझली बहू चूड़ी पहनी, मझली बहू भी चूड़ी पहन के ऊपर चली गई। तब तक छोटी बहू आ गई। छोटी बहू को भी मनिहारी ने बड़े प्रेम से चूड़ी पहनाई, छोटी बहू भी चली गई। मेरे भाई बहन, जब तीनों बहुएं छत पे चली गईं, तो मनिहारिन के सामने एक चौथा हाथ और आगे बढ़ गया। बंधुओं, वो चौथा हाथ श्री राधिका जी का था। राधिका जी को लगा कि हमारे पिताजी के यहाँ चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी क्यों ना चूड़ी पहन लूं। तो चौथा हाथ आगे बढ़ा। मनिहारिन आज श्री राधिका जी के कर कमल को जब छूती है तो उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई और सोचने लगी कि हमारे संपूर्ण जीवन में इतने सुकोमल हाथ आज तक किसी के चूड़ी पहनाने के लिए नहीं मिले थे। तो राधिका जी भी चूड़ी पहनी और चूड़ी पहनने के बाद अंदर गई तो अंतर ध्यान हो गई। चूड़ी का पैसा कहाँ मिलता था? बोले सेठ जी के दुकान पर। तो मनिहारिन गई चूड़ी का पैसा लेने के लिए। सेठ जी ने तुरंत 3 बहुओं के चूड़ियों का दाम गिन करके दे दिया कि ये लो 3 बहू के चूड़ियों का दाम। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी मुझे पैसे कुछ ज्यादा चाहिए। क्यों? चूड़ी का दाम बढ़ा दी? अरे नहीं सेठ जी, चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाई हूं, आपके घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहना है। सेठ जी बोले, राम राम, हमारे घर में तो 3 बहू ही हैं, ये चौथी कौन सी चूड़ी पहनने वाली आ गई? सेठ जी ने कहा, सुनो, ये 3 बहुओं के चूड़ियों का दाम तुरंत ले लो, चौथी के चूड़ी का दाम मैं घर में पता करके तब तुम्हें ले आके दे दूंगा। मनिहारी ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी इच्छा। तो नित्य की भांति जब सेठ जी घर आए, राधिका जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बड़ी बहू पानी लेकर के आई। तो बड़ी बहू से पूछा, अरे बहू, आज मनिहारिन सुबह में आई थी तो आप लोगों ने कितने लोगों ने चूड़ी पहना है? तो बड़ी बहू ने कहा, 3 लोगों ने चूड़ी पहना है, क्योंकि राधिका जी को तो कोई देखा ही नहीं था, इसलिए कह दिया 3 लोगों ने चूड़ी पहना है। सेठ जी सोचने लगे कि एक चूड़ियों के दाम के लिए मनिहारिन मुझसे झूठ बोल रही थी। अच्छा, इतना सोच करके बात टाल दिया। लेकिन जब रात में सोने लगे मेरे भाई बहन,
तो आज राधिका जी प्रकट हो गई, और आज राधिका जी प्रकट हुई हैं तो आज वो बड़ी उदास दिखाई पड़ रही है। सेठ जी ने पूछा कि बिटिया आज आपको क्या हो गया, आज आप बहुत दुखी दिखाई पड़ रही हैं, आज आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है, क्या बात है बताओ आप मुझसे, आपके दुख का कारण कौन है। तो राधिका जी ने कहा कि पिताजी मेरे दुख के कारण आप ही हैं। अरे बिटिया हमने क्या ऐसा कर दिया कि मैं आपके दुख का कारण हो गया। तो राधिका जी कहती हैं, सपने में प्रकट होई वृषभानु की दुलारी बोली, और तनया बनाय तात नात ना निभायो। सपने में प्रकट होई वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो। चूड़ी पहन लीनी मैं पितु गेह जान काली, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। पिताजी आपने हमें बेटी बना लिया, कल मनिहारिन आई थी चूड़ी पहनाने के लिए, आप बहुओं के चूड़ियों का दाम दे दिए, लेकिन मेरी चूड़ी का दाम आपने नहीं दिया है। सेठ जी बोल उठे, अरे बिटिया हमें आप क्षमा करना, हमें आपकी याद ही नहीं आई। तो राधिका जी के आंखों में आंसू भर आया, राधिका जी रोने लगी, अरे पिताजी तीन बहु याद किंतु बेटी न याद रही, तीन बहु याद किंतु बेटी न याद रही, और कहत श्री राधिका को हीर भरी आयो है। भाई कौन दूरी कहो कौन मजबूरी है, आज चार चूड़ी का मोही बिसरायो है। अरे पिताजी ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई, आज चार चूड़ियों के लिए आपने मुझे भुला दिया। तीन बहु याद किंतु बेटी न याद रही, कहत श्री राधिका को हीर भरी आयो है। इतना कह के श्री राधिका जी रोने लगी। तुरंत सेठ जी की नींद टूट गई, आंखों से नींद तो टूट गई, लेकिन मेरे भाई बहन आंखों से आंसू नहीं टूट रहा है। रोए जा रहे हैं सेठ जी की आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कैसे करके रात्रि धीरे धीरे करके बीत गई। प्रातःकालीन जल्दी स्नान किया, तिजोरी से पैसे निकाले, और मनिहारिन सो के नहीं उठी थी तो सेठ जी दरवाजा खटखटाने लगे। मनिहारिन ने दरवाजा खोला, अरे सेठ जी आप? हाँ। अरे यहाँ किस लिए आ गए सुबह सुबह? बोले मैं मोल चुकाने आया हूँ। आपने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई, लेकिन मैं बिटिया का मोल नहीं चुका पाया हूँ, मैं चूड़ी का मोल चुकाने आया हूँ। अरे मनिहारिन भाग तेरो मनिहार धन भाग तेरो मनिहार धन भाग तेरो मनिहारी धन भाग तेरो मनिहारी धन भाग तेरो तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ भागी नहीं को, संत महंत पुजारी हाँ संत
अरे मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नयन नाही निहार्यो, और चूड़ी पहनी गई तब करते श्री वृषभानु की दुला। चूड़ी की पहिराई देहु जाहु बलिहारी, जन कृष्णानंद जोरी कर बिनवत, क्षमी हूँ चूक हमारी। धन धन भगत रो निहारी, धन धन भागत रो मनिहारी। ओ धन धन भगत रो मनिहारी। धन धन भागत रो मनिहारी। ओ धन धन भागत रो मनिहारी। धन धन भागत रो मनिहारी। जब सेठ जी पैसा देने लगे मनिहारिन को, तो मनिहारिन पैसे लेने से इनकार कर दी। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। सेठ जी तो रोने लगे बिलक बिलक कर, नहीं नहीं पैसा तो लेना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं लोगी तो मैं अपनी बिटिया को जवाब क्या दूंगा, मैं अपनी पुत्री को जवाब क्या दूंगा, आपको तो पैसा लेना ही पड़ेगा। मनिहारी ने अपने मन को समझाया, रे मन, जब तो ही मिला अमोल धन, अब का मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो, श्री राधे राधे बोल। रे मन मेरे प्रेम सो, श्री राधे राधे बोल। बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बंधुओं, मनिहारिन पैसा सेठ जी से ली नहीं, अंत में सेठ जी को ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। इसीलिए मेरे भाई बहन, आपके संपूर्ण जीवन में आप जितने सरल रहेंगे, आपको भगवान उतने जल्दी मिलेंगे। लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सुगम साधन क्या है, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? बोले भैया, जो बहुत बड़ा धनवान होता होगा भगवान उसको प्राप्त होते होंगे। सुन, इस संसार में जो बहुत बड़ा धनवान होता होगा भगवान उसको मिलते होंगे। अरे मेरे भाई बहन, अगर धनवान को ही भगवान मिलते तो विप्र सुदामा कितने धनवान थे। हाँ? अरे एक ठो चावल का दाना नहीं था अपने बच्चों को खिलाने के लिए। हाँ? चावल का दाना नहीं था बच्चों को खिलाने के लिए मेरे भाई बहन। और इसे साइड से, चावल का दाना नहीं था सुदामा जी महाराज के पास कि अपने बच्चों को खिला दें। यानी भगवान किसको मिलते हैं? धनवान को। अगर धनवान को मिलते हैं तो विप्र सुदामा को भगवान कैसे मिल गए? अच्छा भैया, फिर भगवान किसको मिलते हैं? बोले भाई, जो बहुत बड़ा बलवान होता होगा भगवान उसको मिलते होंगे। अरे मेरे भाई बहन, अगर बलवान को ही भगवान मिलते तो उग्रसेन जी महाराज जो कंस के पिता थे, कंस तो अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया और भगवान श्री कृष्णचंद्र उग्रसेन को मिल गए। उग्रसेन को मिल गए
तो भैया फिर भगवान किसको मिलते हैं? बोले जो खूब बहुत पूजा पाठ करता होगा भगवान उसको मिलते होंगे। तो बोले सीता महारानी गई थी पुष्प वाटिका में पूजन करने, ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी भी गई थी पूजा करने के लिए मां गिरिजा का, लेकिन एक सखी थी, वो सीता का वो पूजा करने नहीं गई थी, अरे वो तो चली गई थी घूमने। तो पूजा करने वाली सीता को भगवान पहले नहीं मिले, जो घूमने के लिए गई थी भगवान उसको मिल गए। तो भगवान आखिर मिलते किसको हैं? बोले इस संसार में जो जितना सरल होता है उसको भगवान उतने जल्दी मिलते हैं। आप मात्र सरल बन जाओ, आपके हृदय में सरलता आ जाए। और एक बात बताऊं, भगवान की कथा सुनते सुनते जिसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, जो रोने लगे भावपूर्ण होकर, तो समझ लेना कि भक्ति की पहली सीढ़ी पर उसने चरण रख दिया है। उसको भगवान की कृपा जरूर मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। यही भक्त की पहचान है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। सरल बन जाओ मेरे भाई बहन तो भगवान मिल जाएंगे। इसीलिए संत जन कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो पावा, निर्मल मन जन सो पावा। जाने बिनु ना होई परितीति, जाने बिनु ना होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकनाई, जिमि भगवती जिमि खगपति जल पे चिकनाई, जिमि भगवती फल के निर्मल मन निर्मल मन निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र हरि बोल। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और धीरे से जयकारा लगाइए। श्री राधा माधव भगवान की। और धीरे से जयकारा लगाइए, बगल वाला न सुनने पाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो।
बंधुओं, श्री वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के चले हैं तो बादल ऊपर से वृष्टि करना शुरू किए। और बंधुओं, जब